स्टेट हैंडलूम एक्सपो विकास आयुक्त हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हम ये स्टेट एक्सपो लगाने जा रहे हैं। और इसमें हमें बहुत खुशी है कि इस बार 14 राज्यों के प्रतिभागी आ रहे हैं और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास मणिपुर और मिजोरम की प्रविष्टियाँ आ रही हैं। तो बहुत ही सुंदर 14 राज्यों की कारीगरी हैंडलूम की यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और हमारे बहुत सारे मास्टर क्राफ्ट्समैन भी इसमें रहेंगे। तो भोपाल के नागरिकों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि अर्बन हाट के इस अच्छे सुंदर परिसर में, जो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, उसमें इन 14 राज्यों की कारीगरी को अपने संग्रह में संजोने का उनको एक अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर हमारे साथ वस्त्र मंत्रालय के भी अधिकारी हैं और वस्त्र मंत्रालय की ओर से यहाँ पर एक पूरा एग्जीबिशन एरिया तैयार किया जाता है, जिसमें वो अपनी जो भी स्कीम्स है बुनकरों के लिए उसका और जो वीविंग होता है उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन, बहुत सुंदर कलेक्शन आप लोग भी लेकर के आते हैं, तो वो प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी रहेगा। और हमारी अपनी जो निगम की जो हैंडलूम की टीम है, वो भी साल भर में हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो न्यू लॉन्चेस किए हैं, जो हेरिटेज कलेक्शंस हम लोगों ने विकसित किए हैं, उसका भी हम एक प्रदर्शन यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह की हमारी परिकल्पना है। लगभग 100 दुकानें यहाँ पर रहेंगी और ये जो आयोजन है ये कल से प्रारंभ होकर के 22 तारीख तक चलेगा, 22 दिसंबर तक। औपचारिक जो उद्घाटन है वो 10 तारीख को शाम को 6 बजे होगा और प्रतिदिन ये 12 बजे से 9 बजे तक चालू रहेगा। अवकाश के दिवसों में 10 बजे रात तक चालू रहेगा। तो इस दौरान हम हमेशा की तरह बहुत सारे अवेयरनेस के कार्यक्रम भी इस परिसर में करेंगे और बहुत सारे सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम भी करेंगे, ताकि यहाँ जो हमारे नागरिक आते हैं उनको खरीदारी के साथ साथ कुछ मनोरंजन का, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का अवसर भी प्राप्त हो सके। कुछ प्रतियोगिताएं भी कराएंगे, कुछ और आयोजन भी हम लोग अभी सोच रहे हैं। आज से 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह भी मनाया जाता है। तो आज जो आप लोग जानते हैं कि परी बाजार में बेगम्स ऑफ भोपाल का एक आयोजन होने जा रहा है, तो उसमें हमने भी प्रतिभागिता की है और वहाँ पर हम बहुत सारे अपने हस्तशिल्प के प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसमें ठप्पा, जो छापा कला है, वो माटी कला और चरखे से कताई का प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस हस्तशिल्प सप्ताह के संदर्भ में भी हम बहुत सारे आयोजन इस दौरान करेंगे। तो इस प्रकार का ये आयोजन है। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अभी भोपाल को मेरा जी और उस बीच जी नहीं, दोनों कई प्रकार के आयोजन साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अलग अलग होता है। तो मुझे नहीं लगता कि भोपाल उत्सव मेले का जो विजन है और जो हमारा जो कलेक्शन है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वो एक अलग प्रकार का एंटरटेनमेंट का मेला है। हमारे मेले में जो हमारे कारीगर हैं उनका हुनर हम साथ में लेकर के आते हैं, तो दोनों मेलों का फ्लेवर बहुत अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत जाए, बल्कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सभी मेलों में बहुत उत्साह रहा है। तो हमें उम्मीद है कि चूँकि विंटर सीजन है तो सिल्क के लिए बहुत लोग आते ही हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ अच्छा गैदरिंग होगी। इस बीच में हमने कुछ और उपलब्धियां हासिल की हैं। मणिपुर संगाई उत्सव में भी हमारी टीम वहाँ पर गई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये हमारा ट्विनिंग राज्य है मणिपुर और नागालैंड, तो मणिपुर ने आयोजन किया था संगाई उत्सव, उसमें हमारी टीम गई थी। इसके अलावा प्रगति मैदान में जो मेला लगा था ट्रेड फेयर, उसमें भी हमारे विभाग की ओर से प्रस्तुतियाँ थी। माटी कला की हमारी प्रस्तुति को वहाँ प्रथम पुरस्कार मिला और सीहोर की लकड़ी के खिलौनों को भी पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार की उपलब्धियां हमारी रही। बाकी पिछली बार जब हमारा हस्तशिल्प मेला हुआ था तब हमने आप लोगों को बताया था कि हमने कुछ नए एम्पोरियम्स भी खोले हैं। पन्ना में हमारा एक नया एम्पोरियम खुला है, गौहर महल में हमने एक लकड़ी के खिलौनों का एक नया आउटलेट खोला है और खादी में हमने एक नया आउटलेट बिटन मार्केट में खोला है जहाँ हमारे विंध्या वैली प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह की गतिविधियां विभाग कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जीआई जो टैग होता है हमारे अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स को मिल सके, उस दिशा में भी विभाग ने बहुत प्रयास इस बीच में करे हैं। तो बुनकरों के हित के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय और हम सभी लोग एकजुट होकर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप कुछ अभी ऐड करना चाहें तो? जैसा बुनकर पूरा साल बुनाई करता है, फिर उसके जो माल इतना मेहनत से बनाता है, उस मेहनत से माल को बेचने के लिए भारत सरकार अलग अलग जो एक्सपोज है
या फिर मेलाज है, जैसा ताज महोत्सव है, सूरजकुंड मेलाज है, वो मेले का ये करता है, मीन्स उसको प्रयोजन करके सभी बुनकरों को अपने जो माल बनाया है वो बेचने के लिए उसको ये प्रोत्साहित करता है।